स्पेशली हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद आतिफ मुश्ताक साहब का। सीने में दिल मौजूद भी है गोलियां भी बारूद भी है, इस जान की हद से पार गए। हम सच्चे पाकिस्तानी है, हम हरदम है तैयार, हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार। इस पाक फौज के हर डिपार्टमेंट ने, चाहे वो बड़ी फौज हो, चाहे वो हमारी फजाइया हो, चाहे हमारी नेवी हो, सुबह की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर का नारा लगा के दुश्मन को उनके घरों में घुस के मारा है। मैं सबसे पहले आपके इनविटेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पर आएँ और ये एक वंडरफुल शो देख कर जाएँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर एक्सूबरेंस। जो आप लोगों ने आज जोश दिखाया है, जो वलवला दिखाया है, इसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि भारत कभी नेक्स्ट टाइम कोशिश नहीं करेगा। अपने तमाम मेहमानाने गिरामी का बेहद मशकूर हूँ, स्पेशली हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद आतिफ मुश्ताक साहब का, जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। आज का ये प्रोग्राम उस सानिया या उस वाक़या का एक पस मंज़र पेश करेगा जिसमें भारत ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर अटैक किया और उसकी ये गलत फहमी थी कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है। जब भारत ने अटैक किया तो हमारी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत समझाया गया कि आप ऐसा ना करें, आप रुक जाएं। लेकिन भारत को शायद किसी किस्म का वहम था या उसको कोई ज़ौम था कि मैं पाकिस्तान को तबाह कर दूँगा, नौज़बिल्लाह, या मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। जब हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इसको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, तो पूरी दुनिया ने फिर इसको देखा और पूरी दुनिया के मीडिया ने भी इसको नशर किया। भारत का जो गरूर था वो उसके राफेल तैयारों पे था, उसके दफाई निज़ाम पे था, जो कि 3 घंटे 45 मिनट में हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उसको नीस्तो नाबूद कर दिया। ये ख्याल किया जाता था कि पाकिस्तान 10 दिन भी जंग लड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने और स्पेशली हमारी आर्म फोर्सेस ने, फजाइया फोर्सेस ने ये साबित कर दिया कि भारत जैसे 10 मुल्क भी आ जाएं तो ये कुछ भी नहीं हमारी अफवाज के सामने। हमारा मिसाइल सिस्टम, हमारी टेक्नोलॉजी और
इन सब चीज़ों से बढ़कर जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के पास है वो जज्बा ईमानी। ये जज्बा ईमानी दुनिया के किसी और मुल्क की फ़ौज के पास नहीं है जो हमारी पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के पास है। और ये अल्लाह का ख़ास करम है कि हम इस मुल्क में पैदा हुए और इस मुल्क में रह रहे हैं। ट्रिब्यूट पेश कर रहा है आर्मी को, जिसमें हमारे मेहमान खसूसी जनाब ब्रिगेडियर आतम मुश्ताक साहब हैं। आज सर हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे जो जमा हुए हैं, ये आर्मी को एक डिफरेंट तरीके से ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं। दुश्मनों तुमने उस कौम को ललकारा है दुश्मनों तुमने उस कौम को ललकारा है। काबा है जिनकी जबीनों में, कुरान है रोशन सीनों में, अल्लाह का जिनको सहारा है। दुश्मनों उस कौम को ललकारा है। हम जब भी हिलाली परचम को लहरा के कदम बढ़ाते हैं। हम जब भी हिलाली परचम को लहरा के कदम बढ़ाते हैं। झुकता है फलक हिलती है ज़मीन, झुकता है फलक हिलती है ज़मीन। बुतहानों पे बुत गिर जाते हैं। बातिल का नाम मिटा देना दुनिया में काम हमारा है। दुश्मनों तुमने उस कौम को ललकारा है। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ जिनकी है बद से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। सीने में दिल मौजूद भी है गोलियां भी बारूद भी है। सीने में दिल मौजूद भी है गोलियां भी बारूद भी है।
हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। जब तक ना जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं जन्नत में चरागा नहीं होता। ये हमारे जवान हैं जो शहादत देकर, जान देकर इस वतन की मिट्टी की हिफाजत करते हैं। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। पाकिस्तान, पाक फौज। और अभी आप लोगों के सामने अस्करी स्कूल साथों की से ये सोल्जर्स एक दफा फिर पाक फौज को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ये हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो 5 किलो 20 किलो वजन उठाएंगे। तो मेरा 85 kg वेट है। तो आपके सामने देखते हैं क्या होता है। अब ये हमारे एसएससी के जो कांग्रेस जी खड़ा हो जाओ। एसएससी के कमांडर हैं। इंडिया में कोई भूल है, ये हमारे पाकिस्तान के एसएससी के कमांडर हैं, उनको कोई गलत फहमी है। अब जी जी फैज़ाने इल्म स्कूल के बच्चे जल्दी से आ जाएं प्लीज़। तौहीद का परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। बातिल की नजर ललचाई है, इंसान पे तंग खुदाई है, सर कुकुर में देखो बारा है, सर कुकुर में देखो बारा है, इस्लाम को फिर ललकारा है। तकदीर ने ये दिन दिखलाया है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों, के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। TCS स्कूल सिस्टम के बच्चे अपना टैबलो पेश करने के लिए स्टेज में तशरीफ ला रहे हैं। और इनके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये स्कूल, इनका यूनिफॉर्म भी आर्मी का है और इनके सारी जो इनकी तरबियत है और इनका जो स्कूल में उठना बैठना है, इसमें ये सारा जो अंसर है आर्मी का नज़र आता है। हम अपने स्टेशन कमांडर जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद आतिफ मुश्ताक साहब के बेहद मशहूर हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी
और ये प्रोग्राम बेसिकली हमने प्यार ही आर्मी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए किया है। और दिस इज़ द ओनली वन प्रोग्राम इन गुजरावाला कि किसी और NGO ने किसी ने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जिस तरह का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इससे हमारी अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत, हमारे बच्चों की मोहब्बत, इनका जज्बा और इनकी तैयारी ये नज़र आती है कि ये अफवाज पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। की एक ही धाड़ में संदूर गया तेरा भाड़ में, शेरों की एक ही धाड़ में संदूर गया तेरा भाड़ में, है जितने बुत रौनक के मस्मार हुए एक बार में। हम सच्चे पाकिस्तानी है, हम हरदम है तैयार, हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार, हम खालिद की तलवार। हम सच्चे पाकिस्तानी है, हम हरदम है तैयार, हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार। मेरी प्यारी नेवी जिंदाबाद, मेरी पाक फौज हो जिंदाबाद, मेरी पाक फौज हो जिंदाबाद, मेरी पाक फिजाइया जिंदाबाद, मेरी पाक फिजाइया जिंदाबाद। जब मर्जी गिरा दे दुश्मन को, फिर धूल चटा दे दुश्मन को, मट्टी में मिला दे दुश्मन को, फिर चाय पिला दे दुश्मन को, फिर चाय पिला दे दुश्मन को। हम मेहमानों से प्यार, हम सच्चे पाकिस्तानी है, हम हरदम है तैयार, हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार। करते हैं वो सरहद पे तनाव करते हैं, वो सरहद पे तनाव करते हैं, ये उनका तौर है साजिश करा दो, भले मुस्लिम को सिखों से लड़ा दो, ये इच्छा पूरी होने ना देंगे, जो तुमने फिर से गलती की तो सुन लो, फिर ऐसा होगा पाकिस्तानी है, हम हरदम है तैयार, हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार। कोई भी जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर महसूस करना पड़ता है, बहाए खून जो ना हक जमीन पर, उठा के तीर दागों उस जबी पर, तमाचा उसके मुंह पे जड़ता है। हम खालिद की तलवार है, हम खालिद की तलवार, हम शीशे की दीवार है, हम शीशे की दीवार, हम चौकस और बेदार, हम सच्चे पाकिस्तानी है, हम हरदम है तैयार, हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार। हम सच्चे पाकिस्तानी है, हम हरदम है तैयार, हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार, हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार। Sectors, all sectors, threat imminent. Maintain highest state of alert. Establish AWACS anchor. AWACS sector. Scramble, scramble for anchor station Bravo. उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे,
मैसेज कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम तो इस बात से चुप थे कि बर्बाद न हो जाए गुलशन का सकून। वो ये नादान समझ बैठे कि कहते ललकार नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मार का हक ऑपरेशन बनियानुल महसूस, हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम अपने आने वाली नस्लों को ये कहानियां भी सुनाएंगे, अपने बच्चों को ये स्टोरीज भी बताएंगे कि जब मारका हुआ तो हमने भी किसी न किसी शक्ल से, किसी न किसी तरीके से अपना हिस्सा जो है इसमें डाल। सारी की सारी कौम, सारी की सारी यूथ, इस मुल्क का हर बच्चा, इस मुल्क का हर जवान, इस मुल्क का हर बुजुर्ग अपने इस बहादुर शेर जवानों को, जब मकार दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पे हमला किया, हमारी सिविल सोसाइटी को निशाना बनाया, हमारे बच्चों को निशाना बनाया, हमारी औरतों को निशाना बनाया, हमारे बुजुर्गों को निशाना बनाया, तो हमारी इस पाक फौज के शेर जवानों ने, इस पाक फौज के हर डिपार्टमेंट ने, चाहे वो बड़ी फौज हो, चाहे वो हमारी फजाइया हो, चाहे हमारी नेवी हो, सुबह की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर का नारा लगा के दुश्मन को उनके घरों में घुस के मारा है। इंशाअल्लाह उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेगी कि जब इस कौम के वतन की बात आएगी, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, तो फिर हमारी ये 6-7 लाख फौज वर्दी में है, 25 करोड़ आवाम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस पूरी की पूरी कौम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत भी करनी जानती है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली तारीख में कभी भी दुश्मन हमारी तरफ इस तरह नहीं देखेगा जिस तरह हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारी बहादुर फजाइया ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अभी मैं 2-3 दिन पहले भी एक जगह रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जो अल्लाह पाक ने हमें फतह नसीब फरमाई है, इससे पाकिस्तान के डायनामिक्स चेंज हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तान भी सर उठा के जी रहा है, सर उठा के वहाँ पे फिर रहा है। पाकिस्तान में तो जोश जज्बा वलवला जो है बच्चे में, बुजुर्ग में, औरतों में, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नई रूह मिली है, हमें एक नई जिंदगी मिली है। अभी ये जो हमारी यूथ है, ये जो हमारे बच्चे हैं, आप हमारा आने वाला फ्यूचर है। पाकिस्तान में 64% यूथ बल्ज है। हमारे पास ये सबसे बड़ा एसेट है कि हम इस मुल्क की डायरेक्शन को चेंज कर सकें। इस जंग के बाद हमने इंशाअल्लाह दुनिया में इकॉनमी की जंग भी जीतनी है, हमने एक अपने इकोनॉमिक नंबर्स को भी ऊपर लेके जाना है, हमने अपनी तारीफ को भी ऊपर लेके जाना है, हमने अपने अखलाक को भी ऊपर लेके जाना है, हमने अपने किरदार को भी ऊपर लेके जाना है। जब हम फॉरेन ट्रैवल करें, हमारा पासपोर्ट उनके काउंटर पे जाए, उनको पता लगे कि ये कोई कौम, ये किसी कौम का शहरी है, ये पाकिस्तान का सिटीजन है, उनको हमने ये बावर करवाना है। हमारी फौज ने ये बावर करवा दिया कि हमारा दफा जो है वो इतना मजबूत है, बुनियादुल मरसूस सीसा फलाई हुई दीवार की तरह हमारा दिफा है। अभी हमने एज ए नेशन अब तालीम में, बिजनेस में, इकोनॉमी में हर शक्ल में इसको ऊपर लेके जाना है। और आप यकीन करें, मैं इंटरनेशनल हम लोग बिजनेस करते हैं, बड़ा अच्छा भी प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान को मिला हुआ। इस जंग की फतह के बाद हम जो कुछ समेट सकते हैं, हमें बिल्कुल उसको समेटना चाहिए और पाकिस्तान में हमें अपना भी किरदार अदा करना चाहिए। हमने अपनी इकोनॉमी को भी जो है वो मजबूत करना है, अपनी तालीमी अक़दार को भी मजबूत करना है। मेरी बच्चों से यही रिक्वेस्ट होगी कि जितना फोकस होके, अभी आपकी ये उम्र है, जितना फोकस होके ये 10-15 साल अपने आप को अनकम्फर्ट जोन में डाल के अपनी
तालीम को आगे लेके जाएंगे, सारी ज़िंदगी आपकी कंफर्ट जोन में निकलेगी। मैं एक दफ़ा फिर पाकिस्तान, गिरी साहब यहाँ पे बैठे हैं, सर यहाँ पे बैठे हुए, उनकी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, हम सारी की सारी पाक फौज के सिपा सलार के हमारा फ़ख्र है। जिस तरह अभी ये जब भी मिली नगमा लगता है, यकीन करें जिस्म के अंदर जो है वो ऐसे सरसराहट सी जो है वो आ जाती है। और ये जो 8-10 दिन पाकिस्तान के की तारीख में हुए हैं, ये 8-10 दिन नहीं है, ये एक तारीख है जिस पे किताबें भी लिखी जाएंगी, जो स्टोरियाँ हम अपने बच्चों को भी सुनाएंगे। और आखिर में इसी दुआ के साथ कि जब अज़्म यकीन से हमारा काफ़िला निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आखिर में इसी नारे के साथ मेरे साथ मिल के लगाइएगा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान, पाक फौज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट साहब, निश्तर क्लब है उसके मुंतज़मीन, वेरियस स्कूल्स के टीचर्स और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपके इनविटेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पर आएँ और ये एक वंडरफुल शो देख कर जाएँ। बच्चों, इससे पहले कि मैं मज़ीद बातचीत करूँ, आई मस्ट से जब मैं गाड़ी से उतरा और आप लोगों का वो जो वहाँ पे सलामी वाले कैडेट्स खड़े हुए थे तो उनको देखा, और अभी तक जो मैं शो देख चुका हूँ, आई एम रियली अम्यूज्ड। मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाश। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर एक्सूबरेंस। जो आप लोगों ने आज जोश दिखाया है, जो वलवला दिखाया है, इसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि भारत कभी नेक्स्ट टाइम कोशिश नहीं करेगा अगर हमारे पास ऐसे बच्चे, ऐसे जवान मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हम अल्लाह ताला के हजूर भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये फ़तह नसीब फरमाई। वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि उन्होंने हमें हमारे अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने का हौसला दिया और पूरी कौम एक शीशा पिलाई हुई दीवार के तौर पर साबित हुई। और मैं ये आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आजकल की जो ये वॉरफेयर है, ये स्पेशली जो थोड़े से मेरी उम्र के या यंगस्टर्स हैं, उनको समझ आएगी कि आजकल वो जंग सिर्फ बरी, बहरी या हवाई लेवल तक महदूद नहीं है। इसको हम फौजी टर्म्स में कहते हैं मल्टी डोमेन वॉरफेयर, जिसके अंदर आपकी परसेप्शन वॉर भी चल रही होती है, जिसमें मीडिया का रोल है, साइबर वॉरफेयर है, और इन तमाम एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके हमारी कौम ने बहैसियत कौम एक जंग लड़ी और माशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। ऑपरेशन के मुतालिक, हमारी फतूहात के मुतालिक तो आप लोगों को मीडिया में और बाकी भी हर जगह पे जिस तरह कि आप लोगों ने वल्वले और जोश व जज्बे से इसका सबूत दिया है, उसके मुतालिक तो आप सब आगाह हैं। मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बच्चों, एक वो जंग है जो हम लोगों ने लड़ी, बीइंग इन आर्मी, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और दूसरी वो जंग है जो आप लोग लड़ रहे हैं। आप लोग भी वही जहाद कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और आप लोगों का जहाद क्या है? इस मुल्क के लिए मेहनत करना। ठीक है बच्चों, आप हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं। कल को आप में से कोई यहाँ पे खड़ा होगा, ये अगली सफ़ू में खड़ा होगा, ठीक है? तो अभी आप लोगों ने अपने अमल से ये सबूत देना है कि आप पाकिस्तान के सच्चे मुहिब्बुल वतन सिपाही हैं। अपने आप को बेटा जितना बेहतर से बेहतर तालीम, जिसे कहते हैं ना एक जेवर होता है, उससे जो अपने आप को आरास्ता कर सकते हैं, मेहनत करें। आजकल के दौर में ये मैं प्रेसिडेंट साहब से जो बातचीत कर रहा था, इकॉनमी का दौर है। इसके लिए जितनी हम मेहनत करेंगे आज, कल को हमें उसका फल मिलेगा।
आप इसराइल की एक एग्जांपल ले लें, दुनिया में आबादी के तनासुब से सबसे ज़्यादा जो PhDs हैं वो इसराइल के हैं। इतनी कम आबादी के बावजूद सबसे ज़्यादा उसके ग्रेजुएट्स हैं जो PhD कर चुके हुए हैं। तो उसने एक छोटे से मुल्क होने के बावजूद बहुत तरक्की की। हमें इन चीज़ों से, हमें अपने दुश्मनों से ये चीज़ सीखनी है और अपने आप को तालीम याफ्ता और एक मुहज़्ज़म कौम के तौर पर भी आगे लेकर आना है। इसके अलावा बच्चों, हैव सम वैल्यूज़ ईथोस सीखो। हमें अपने से बड़ों की, बुज़ुर्गों की और अपने साथियों की तरबियत और इज़्ज़त करनी है, उनके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। दूसरी चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सोशल मीडिया का किरदार। आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया भी हमारे होते हुए इसने ग्रो किया पिछले 5 से 6 सालों में। बच्चों, सोशल मीडिया उसकी अफवाहों पे, गलत खबरों पे तवज्जो ना दें। हर खबर सुनकर यकीन करने वाली नहीं होती। अपना दिमाग लड़ाएं, अपने बुजुर्गों से पूछें, अपने बड़ों से पूछें क्या ये खबर दुरुस्त है। और आप लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ फोकस पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। और आखिर में मैं फिर वही बात करूंगा बच्चों, ड्रीम बिग, बड़े ख्वाब देखो और उनकी ताबीर के लिए मेहनत करो। ये आपका हमारे कौम व मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा और हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। लास्ट में आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा कि हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क आगे भी जो दरपेश मुश्किलात हैं उनसे निकलेगा और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। हमें आप जैसे लोगों की कोऑपरेशन और असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी कि आप जैसी जोश और वलवला अगर हमारे पीछे रहा तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम मुंतज़मीन का कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर दावत दी। और आई विश कि मैं पूरा प्रोग्राम देख सकता, लेकिन वक्त कलील होने की वजह से मुझे जाना पड़ा है। तो मेरी दुआएं आप सब लोगों के लिए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है साया, तौहीद का परचम लहराया। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। मैं जहाँ हूँ खड़ा हूँ वहीं पे कहीं जिंदगी जम जाए। महशर तक पाकिस्तान रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कभी उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। गलती से जो ललकारेगा तो काट के रख देंगे। गलती से जो हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं, इस धरती के रखवाले। हम जोड़ की बाजी खेल के तुझको काट के रख देंगे। गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। Shamsheer leader, bogies head on. 50 miles from border.
करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू करूं जिक्र तुम्हारा सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद। शेरों की एक ही झाड़ में सिंदूर गया तेरा भाड़ में। हम खालिद की तलवार है, हम खालिद की तलवार, हम शीशे की दीवार है, हम शीशे की दीवार। हम चौकस और बेदार, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम हरदम है तैयार। हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार। हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम हरदम है तैयार। हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार। बेदार है हर बार है जब वक्त बड़े तैयार है। जान का दिल जान का उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। है रिश्ता इससे अपना तो दिल जान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। करती है दहशत जिससे डरती है वो ये खाकी वर्दी है। इस कौम की तकदीर जिसने बदली है वो ये खाकी वर्दी है। ये दुनिया जिससे जलती है वो ये खाकी वर्दी है। ये जो दहशत करती है इसका इलाज खाकी वर्दी है। जिन पर कौम मरती है वो ये खाकी वर्दी है। अब इसके बाद खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर दावत देना चाहूँगी सिविल सर्विस स्कूल गर्ल्स कैंपस से इस परचम के साए तले। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम
न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो लहू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क हूँ में है। जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में यहाँ पर दावत दूंगी सिविल सर्विस स्कूल बॉयज कैंपस, और इसके बाद होगा हाई एंड स्कूल की परफॉर्मेंस। यहाँ से उठते हैं अल्लाहू अकबर के नारे, इसमें है इतनी जुर्रत के इस कौम को आके ललकारे। लफ्ज़ों की तू मेहनत है, कायद का दिले अरमान है तू। मेरा वतन तेरी जान हम सबका पाकिस्तान, मेरा वतन तेरी जान हम सबका पाकिस्तान। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। कसम है मुझे अपने ताज़ा लहू की, कसम है मुझे अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की। घर अपना किसी को जलाने ना देंगे, वतन पर कभी आँच आने ना देंगे, वतन पर कभी आँच आने ना देंगे। और जब मैंने कोई तकरीर नहीं करनी, चंद अशार आपके सामने, जब मैं आपको देखता हूँ, आपकी रोशन पेशानियों को देखता हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि आप ही वो पाकिस्तान के मायानाज सपूत हैं जिन्होंने आने वाले वक्त में इस मुल्क की भागदौड़ को संभालना है और रिसर्च करके साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल जाना है, इतने आगे निकल जाना है कि दुनिया के किसी दुश्मन मुल्क से पाकिस्तान की तरफ कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई अटैक हो तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी हो कि आप उस ड्रोन को, उस मिसाइल को उनके इलाके में तबाह कर सकें। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। आप इस मुल्क के बेटे हैं, आप इस मुल्क के जाबाज हैं। मैं नेशनल क्लब के तमाम ओहदेदारान, जनाब पैसर
प्रोफेसर शहजाद साहब, जनाब गिलानी साहब और दीगर ओहदेदारान को इतना कामयाब प्रोग्राम कराने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह मुमकिन हो तामीर वतन करते रहो बच्चों, जिस तरह मुमकिन हो तामीर वतन करते रहो, काम अपना है मुहिब्बान वतन करते रहो। और आंधियों का क्या भरोसा, क्या भगोलों का यकीन, रोज़ ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो, रोज़ ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रहीम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खुज़ी यदी वकल्लती आगिज़नी वादरिकनी या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं शहजाद साहब को और अहमद साहब को इंतहाई मुबारक पेश करता हूँ कि जिन्होंने आप सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आने की दावत दी और इतना सक्सेसफुल कैंपस जो है वो उन्होंने अरेंज किया। और इसके साथ साथ जितने भी पार्टिसिपेशन स्कूल्स हैं, मैं उनके ऑनर्स को, उनके टीचर्स को, उनके बच्चों को भी इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब लोगों की कंट्रीब्यूशन से एक सक्सेसफुल इवेंट जो है वो अपने पाया तक बिल्कुल पहुँचा। और आई होप सो कि जो लोग आप यहाँ से आज सबक सीख के जा रहे हैं कि हमारा वतन है तो हम हैं, अगर वतन नहीं है तो हम नहीं हैं। ऑब्वियसली आप स्टूडेंट जिस लाइफ से गुजर रहे हैं, आपके लिए आपके टीचर्स, आपके स्कूल ऑनर्स एक रोल मॉडल हैं, जिनकी काविशों से, जिनकी एफर्ट से वो आपके दिलों में, आपके माइंड में इस मुल्क की मोहब्बत को, इसके रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए वो शब रोज़ काम कर रहे हैं। मैं तमाम ऑनर्स का भी तहे दिल से मशहूर हूँ कि जिनकी एफर्ट से उनके बच्चों की जो उनकी पार्टिसिपेशन जो है उनमें उनकी एफर्ट, उनके टीचर्स की एफर्ट नज़र आई। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द ऑनर्स ऑफ स्कूल्स एंड मिस प्रोफेसर शहजाद साहब एंड अहमद साहब। थैंक यू जी, बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तो मैं शहजाद साहब और अहमद भाई का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतने कामयाब इवेंट में हमें मदऊ किया और अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। अल्लाह ताला की ज़ात मेहनत का जो सिला है वो लाजमन देती है। अहमद भाई ने और शहजाद साहब ने बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने उन्हें एक कामयाबी की सूरत में ये एक मेला सजा के दे दिया, तो इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और नेशनल क्लब के हम बहुत ही मशहूर हैं जिन्होंने हमारे इन प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ये, तो इस इवेंट के हिसाब से तकरीबन हमारी डेली मीटिंग होती थी, तो यकीन माने कि ये बड़े होपफुल थे और इनकी होपफुल होने की वजह से ये प्रोग्राम एक कामयाब हुआ है। और जो इन्होंने ये प्रोग्राम किया, अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें हिम्मत दे और मज़ीद हमारे प्राइवेट स्कूल्स के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, तो इनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं अपने स्कूल ऑनर जनाब अजीज़ुर रहमान साहब के जो बच्चों ने प्रोग्राम परफॉर्म किया है, जनाब बहुत मज़ा आया आपका। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे इन बच्चों को तरक्की दे, आने वाला मुस्तकबिल रोशन करें। मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ और आपस में हमें बैठ के इस तरह बैठ के मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करने की तौफीक दे। तो मैं अपने जो एप्सवा के मेंबर हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इलेक्ट किया और मैं इंशाल्लाह ताला वादा करता हूँ इस स्टेज के ऊपर मैं अल-फलाह के लिए, अपने बच्चों के लिए इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका जानी माली हम सपोर्ट करेंगे। और ये आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये शहजाद भाई की मरहून मिन्नत है, इनकी मेहरबानी है कि जो मैं आज एप्सवा का सदर सेलेक्ट हुआ और इस स्टेज पर आया, और मुझे कर्ज करने में इनका बड़ा हाथ है और मैं इनके लिए बहुत मशहूर हूँ। शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। ये अल्लाह ताला की ज़ात है, उसकी तौफीक के बगैर, उसके फजल के बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जनाब PCS स्कूल के अजीज़ुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 1 मिनट के लिए आके आज के प्रोग्राम और नेशनल प्रेस क्लब की टीम की हौसला अफजाई के लिए चंद कलमात करें। मैं नेशनल क्लब के जो है सदर और हमारे भाई ये इनका मशहूर हूँ। इन्होंने हमारे स्कूल्स के लिए काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़ करना भी एक हिम्मत की बात है
कि प्राइवेट तौर पे ये करना और सबको बुलाना, और इसके अलावा ये सारे स्कूल जो हमारे आए हैं हर एक ने अपनी हिम्मत के मुताबिक बहुत अच्छा काम किया है। बड़ा अच्छा टैबलो उनके बच्चों ने किए हैं, तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा ये अल्फला जो हमारी तंजीम एक नई बनी है, इनके सदर को भी मैं वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे स्कूल्स के लिए ये भी अच्छा काम करेंगे और हमें हौसला अफजाई करेंगे। थैंक यू जी। मलिक मतीन अमान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से तो सिर्फ चंद कलमात कह दें सर। सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज मलिक मतीन अमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त प्रोफेसर शहजाद साहब और अहमद गिलानी साहब का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ मदद करके मुझे एक खूबसूरत इवेंट देखने का मौका बख्शा। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास तालीम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने के लिए कहा था। एक हदीस मुबारक है, बहुत मजबूत और ताकतवर हदीस मुबारक है ये, कि इल्म हासिल करो तो आपको चीन जाना पड़े। वो इल्म कौन सा था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इल्म का खुद ख़जाना थे, उनसे ज़्यादा दुनिया में किसी इंसान के पास इल्म नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्म हासिल करो तो आज चीन जाना पड़े। बच्चों, वो इल्म ये था, दुनियादारी इल्म ये था जो आज से कुछ दिन पहले हमने इंडिया को दूर चटा के पाकिस्तान को फतह नसीब की, वो इल्म वो था। मैं तमाम बच्चों का और तमाम उस्तादा का शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रोफेसर शहजाद साहब, उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे दावत दी है इस प्रोग्राम में। आज जितना भी प्रोग्राम में देख सका, उसमें अगर मैं परफॉर्मेंस के हवाले से कहूँ या उनका जो फ़न है उनके हवाले से बात करूँ, तो मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने वाले बच्चों में मुस्तकबिल के बड़े बड़े परफॉर्मर नज़र आए। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी पूरी मूवमेंट के साथ उन तमाम इवेंट्स को जो गुज़श्ता 6 मई से 10 मई तक हुए, उनको पूरी एलेबोरेशन दे दी अपनी मूवमेंट के ज़रिए से। मैं समझता हूँ ये फ़न की मिराज होती है कि उस पूरी किसी एक वाक़े को आप किसी एक लिमिटेड वक्त के अंदर अपनी ऑडियंस तक पहुँचा दें। मैं तमाम परफॉर्मर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा। डॉक्टर अलीम साहब ने भी कहा कि हमेशा PCS की फर्स्ट पोजीशन आती है, तो आज भी फर्स्ट पोजीशन PCS की आ गई है जनाब। तो हम इनकी प्रिंसिपल साहब को गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और आके अपनी शील्ड और सर्टिफिकेट वसूल करें। शील्ड और सर्टिफिकेट। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा।